क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है कि n+1 n+2 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। देखिए 19 से आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब इसी तरह पे बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ना वो 3 का मल्टीपल है। देखिए 3 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 3 की टेबल में आना। जैसे 3 किसका मल्टीपल होता है, 3 का होता है क्योंकि 3 की टेबल में आता है। 6 3 2 6, 9 3 3 9, 12 3 4 12। तो आप देखिए कि अगर कोई नंबर 3 की टेबल में आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। मतलब 3 तो हमारा रहेगा, उसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई में अगर होता है ना कोई भी नेचुरल नंबर, कुछ भी, हम उसे m मान ले या k मान ले, t मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है ना, तो वो हमारा 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मुझे इसी तरह से लिखना है कि अगर 3 मल्टीप्लाई समथिंग आ जाता है इसके सामने तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। तो वही है, स्टेप वही होते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या चेक करते हैं, फॉर n = 1 तो लिखेंगे पुट n = 1। तो जो p1 हो जाएगा, देखिए n की जगह में 1 पुट करो तो 1 1 + 1 और 1 + 2 कितना हो जाएगा, ये 1 ऐसे रहा, ये कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6। अब देखिए 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 × 2। इसका मतलब क्या, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि भाई ये n = 1 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी क्योंकि 6 आ रहा आंसर है, वो 3 का मल्टीपल होता है। देखिए 3 के साथ में कुछ मल्टीप्लाई में आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल है। लिख देंगे Pn इज ट्रू फॉर n = 1। अब स्टेप 2 में हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = k के लिए ट्रू होगी। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि Pk सच दैट n की जगह k पुट कर दीजिए, तो k+1 k+2 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि भाई ये जो टर्म है ना वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि भाई k+1 k+2 जो रहा होगा ना वो 3 × समथिंग रहा होगा। अब वो समथिंग कुछ भी हो सकता, 100 हो सकता, 500 हो सकता, कुछ भी। तो मैंने ये मान लिया कि वो 3 × m के टर्म में है, वेयर m जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है m, बस 3 के मल्टीपल में हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये है कि 3 का मल्टीपल है वो, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए सबसे पहले मैं इन दो टर्म की मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो k, क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इस टर्म की, क्योंकि मुझे इसकी मदद से k+1 को प्रूव करना है। तो k की मल्टीप्लाई कैसे करी, कितना जगह k² प्लस k की मल्टीप्लाई 2 से करी 2k प्लस 1 की मल्टीप्लाई k से k और 1 2 2 = 3m। अब k की मल्टीप्लाई भी हम अंदर कर देंगे। अभी पहले इसे अंदर सॉल्व कर लेते हैं, कितना जगह k² प्लस 3k प्लस 2 = 3m। k के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, k की पावर 3 3k की पावर 2 प्लस 2k = 3m, ठीक है ना। मैंने इसे एक इक्वेशन मान लिया कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी, क्योंकि इसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी अगले वाले स्टेप में, तभी तो हम प्रूव करते हैं। पी के तो हम एज्यूम करते हैं और k+1 को हमें प्रूव करना होता विद द हेल्प ऑफ दिस। तो अब स्टेप 3 में हम कर रहे हैं कि भाई हम ये मान रहे हैं कि जो Pk+1 है ना, हमें दिखाना है कि अब जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, k+1। अब देखिए यहाँ k+1 रखूंगा तो अब 1 इसमें रहा, तो k+2 k+3 यहां हो जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को मुझे इस तरह से लाना है कि 3 × समथिंग कुछ भी आ जाए, वो m तो नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, सपोज कर ले मैंने d आ जाए, कुछ भी आ जाए, मुझे इस तरह से लेकर आना है। तो मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर लिख भी दूंगा, नाउ वी विल प्रूव Pn इज ट्रू फॉर n = k+1 when Pk इज ट्रू। मतलब Pk तो हमने ट्रू मानना है ना, तो उसके बाद n = k+1 के लिए ट्रू होगा, ठीक है ना। सॉल्व कर रहे हैं इसे। देखिए सबसे पहले किसी भी दो टर्म की मल्टीप्लाई कर लेते, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए k+1 और k+2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ की थी,
इन दोनों की, तो ये आ गया था हमारा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। तो मैंने यहाँ लिखा के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2। अब इस k की मल्टीप्लाई मैं तीनों टर्म से कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा देखिए, k की पावर 3 प्लस 3k की पावर 2 प्लस 2k। अब 3 की मल्टीप्लाई मैं सभी टर्म से कर रहा हूं, तो 3 की मल्टीप्लाई के स्क्वायर से करें कितने, 3k स्क्वायर, 3 3 जा 9k, 3 2 जा 6। इस तरह से k की पावर 3 तो हमारा ऐसी रहा, प्लस 3k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6k स्क्वायर, 2k और 9k कितना हो जाएगा, 11k, प्लस का 6 हमारा ऐसा का ऐसी रहा। अब बड़े ध्यान से देखना है कि हम इसे कैसे मल्टीपल ऑफ 3 लाएंगे। देखिए अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से किसी एक वैल्यू को निकाल लेता हूं। मैं k की पावर 3 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि k की पावर 3 जो है ना, बाकी जो दो टर्म है मैं उसे राइट साइड में ले जा रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 3m माइनस 3k स्क्वायर और माइनस 2k। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है ना। यहां से मैंने k की पावर 3 की वैल्यू निकाल ली और वो k की पावर 3 की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ठीक। तो मैं यहां लिख सकता हूं k की पावर 3 की जगह 3m माइनस 3k स्क्वायर माइनस का 2k, ब्रैकेट रहने देते, पूरी वैल्यू इसकी जगह आ गई, प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस का 6। मैंने यहां से k की पावर 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, ये दोनों टर्म राइट साइड में जाके माइनस में होगी, तो ये हो गई वैल्यू k की पावर 3 की। k की पावर 3 की जगह मैंने ये टर्म लिख दी, बाकी टर्म एज इट इज ऐसे ही उतार दी। सॉल्व करते हैं इसे, देखिए कितना बचेगा, 3m, ये k की पावर 2 है, ये k की पावर 2 है, कितना बचेगा, 3k की पावर 2 बचेगा। 9k माइनस 2k कितना हो जाएगा, सॉरी 11k माइनस 2k 9k हो जाएगा, प्लस का कितना बचा, 6। अब आप देखिए इन सभी टर्म्स में 3 कॉमन है, मैं इसे यहां से 3 कॉमन लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा, m बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, k स्क्वायर बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 3k बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब आप देखिए कि ये जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो 3 मल्टीप्लाई समथिंग आ रही है, चाहे ये कुछ भी हो। m हमारा नेचुरल नंबर है, हाँ है, k भी हमारा कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो भाई हम नेचुरल नंबर ये भी है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, 2 तो खुद नेचुरल नंबर है ही, तो इन सब का जो सम आएगा वो भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। और हमने मान लिया कि वो जो नेचुरल नंबर है वो d है, लिख देंगे वेयर d इक्वल टू m प्लस k स्क्वायर प्लस 3k अब प्लस 2, और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, इस तरह से लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो भाई अब आप देखिए 3 मल्टीप्लाई समथिंग आ रहा है, मैंने आपको बताया था कि 3 मल्टीप्लाई अगर समथिंग कुछ भी होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म है ना वो 3 का मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है ना। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब देखिए k के लिए हमने ट्रू माननी थी, k प्लस 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दी है। तो अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट हो जाएगी वो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें स्टेटमेंट गिवन है, कहा गया कि 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11, और मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, तो जो P1 हो जाएगा, देखिए 11 से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि ये वाला नंबर जो है 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल जैसे भाई 11 के टेबल में आता है कितनी बार, 1 बार। 22 11 के टेबल में कितनी बार आता है, 2 बार। 33 11 के टेबल में कितनी बार आता है, 3 बार। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है ना 10 की पावर 2n माइनस 1 और प्लस 1 वो 11 की टेबल में आ रहा होगा, और वो टर्म कुछ भी हो सकता है कि भाई 100th बार आ रहा हो, 500th बार आ रहा हो, कितनी भी बार आ रहा हो, लेकिन ये इससे डिविजिबल है, ये हमें प्रूव करना है।
तो इसका मतलब ये है कि 11 मल्टीप्लाई समथिंग आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए चेक करें सबसे पहले, तो जहां पर भी n है उसी जगह क्या पुट कर रहे हैं हम 1, तो ये हो जाएगा देखिए 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 और प्लस का 1, ये हमारी टर्म रही इक्वल टू, इसे सॉल्व करते देखिए 2 1 जा 2 माइनस 1, तो 10 की पावर कितनी हो गई 1 प्लस 1, तो देखिए पावर 1 हो जाती है उसे, तो टर्म वही रहेगा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 11। अब देखिए ये जो नंबर थी ना, अगर मैं n प्लस 1 पुट कर देता हूं n इक्वल टू 1, तो ये हमारी 11 बन जाती है, और ये 11 जो है किससे 11 का क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 11 के टेबल में 1 बार आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो है ना n इक्वल टू 1 के लिए Pn जो है ट्रू है, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे हम n इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये वाली टर्म हमारी 11 आ रही है, और वो 11 जो होता है 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो नंबर है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू होगी। एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 2k, जहां पर भी n उसकी जगह हमने k पुट कर दिया, माइनस का 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। हमने ये मान लिया कि भैया n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो डिविजिबल हो जाएगी 11 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 2k माइनस 1 और प्लस 1 ये हमारे इस टर्म में होगी कि 11 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ हो रहा होगा m, या मैं इसे 11m भी लिख सकता हूं कि भैया 11 मल्टीप्लाई कुछ टर्म हो रही होगी वेयर m जो बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, कि 11 1 जा हो रहा होगा, 11 2 जा हो रहा होगा, 11 3 जा हो रहा होगा। ये इससे डिविजिबल होने का मतलब कि वो 11 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में होगा, इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया था ना 11 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ ऐसा नंबर आ रहा होगा। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 105 कुछ भी, ठीक है ना। तो हमने वो मान लिया कि वो m है, और जो m है बिलोंग कर रहा है कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है, कि ये वाला टर्म 11 से डिविजिबल है। इसका मीनिंग ये हुआ। स्टेप 3 में हमें ये प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस वाली स्टेटमेंट की सहायता से हमें ये प्रूव करना है कि जो Pn है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो लिखेंगे वी विल प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1 when pk is true। जब ये ट्रू है ना ये वाली इक्वेशन, उसके बाद हमें n इक्वल टू के प्लस 1 उससे अगली टर्म के हम सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, देखिए सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा पी के प्लस 1, ये हमारा पी के था टर्म। अब देखिए जहां पर भी हमारा n है ना उसकी जगह हमें क्या पुट कर देना, k प्लस 1 पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 2, और यहाँ n था तो उसकी जगह मैंने लिख दिया k प्लस 1। बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 लिख दिया और आगे माइनस 1 ऐसे आ गया। यहाँ जो ना ये n की जगह आया हुआ ये वाला टर्म, और बाहर प्लस का 1 ऐसे है, इस तरह से है टर्म। अब हमें इसे जो प्रूव करके लाना है लास्ट में, वो इस तरह से लाना है कि 11 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ हो रहा होगा, इस तरह से लाना है हमें, तभी तो 11 का से डिविजिबल हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इक्वल टू, देखिए 10 की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2 की, तो कितना हो जाएगा 2k प्लस 2 और माइनस का 1, इस तरह से हो रहा है ये। 2 की मल्टीप्लाई कैसे करी 2k, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2, माइनस का 1 ऐसे रहा, प्लस का 1 बाहर है। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, देखिए हमें जो यूज करना ना तो वो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, और यहाँ पे हम जो ना 10 की पावर 2k माइनस 1 गिवन है हमें, तो पहले मैं इसे इस तरह से लिख रहा हूं, देखिए 2k ये वाला टर्म और माइनस 1 में इसके साथ ले आया, और 10 की पावर 2 को मैंने अलग करके लिख दिया। देखिए ये जो पावर थी ना अब भी वही रही, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ना तब भी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बेस हमारा सेम है 10 और 2k माइनस 1 प्लस 2, बात वही है। इस वाले माइनस को मैंने बाद में लिख दो चाहे, प्लस ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो यही टर्म आ जाएगी हमारी।
लेकिन मैंने ये 2k-1 इस वजह से लिखा क्योंकि हमारा जो था ना k वाली टर्म में 10 की पावर 2k-1 की बनता, और इस वाली इक्वेशन से ये जो हमारे पास इक्वेशन थी यहाँ, इससे मैं जो ना 10 की पावर 2k-1 की वैल्यू निकाल लूंगा। देखिए 10 की पावर 2k-1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला वन इधर प्लस था वो इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा 11m-1, इस तरह से हो जाएगा ये वाला टर्म। ये जो प्लस वन था इधर आके माइनस में हो गया, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। अब यहां लिखेंगे हम इस वाले टर्म की जगह 10 की पावर 2k-1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 11m-1। तो मैंने यहां लिखा 11m-1 और 10 की पावर 2 + 1 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वाला जो टर्म लिखा है मैंने इक्वेशन 1 से लिखा है। अब देखिए 10 की पावर 2 बेसिकली क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, 10 की पावर 2 मतलब 10 × 10 100। 100 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 11m से, तो कितना हो जाएगा 11m × 100, और 100 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करी तो कितना हो जाएगा 100। अब प्लस का 1 ये रहा, 11m × 100, ये माइनस का 100 है, प्लस का 1 है, कितना बचेगा माइनस का 99। अब आप देखिए ये हमारी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में 11 कॉमन है, तो यहां बचेगा हमारा 100m-1। अब देखिए ये चाहे कुछ भी हो लेकिन एक हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, क्योंकि m हमारा नेचुरल नंबर है, हमने पहले माना था कि m नेचुरल नंबर है। सपोज कीजिए m 5 है, तो 100 × 5 -1, तब भी क्या आएगा कि नेचुरल नंबर आएगा। मैंने उसे नेचुरल नंबर को d मान लिया, इस तरह से लिखेंगे वेयर d = 100m-1। ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ये जो हमारा नंबर आ रहा है ना 11 × समथिंग की फॉर्म में आ रहा है, 11 × यहाँ d हो रहा है। अब ये d कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। 11 × समथिंग की फॉर्म में आने का मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, हमें यही प्रूफ करना था। तो लिख देंगे यहाँ पे सो Pn is true for n = k+1। अगर ये k+1 के लिए भी ट्रू है तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all नेचुरल नंबर। ये हर नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कहा गया है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x + y। देखिए कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल कब होता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था कि 11 से डिविजिबल कब है, जैसे 11 के टेबल में आ रहा है 22 कब हो जाएगा 11 2 जा 33 11 3 जा, तो इससे डिविजिबल हो जाएगा। अब हमसे कहा गया है कि ये वाली जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो इससे डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि भाई x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इस x + y के टेबल में आ रही होगी, और वो मान लिया हमने m टाइम्स आ रही होगी। ठीक है ना, वो चाहे कुछ भी हो, m टाइम्स हो या m कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर इस वाली फॉर्म में आ जाएगा हमारा आंसर, तो इसका मतलब ये वाली जो नंबर है ना, नंबर कह लीजिए या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह लीजिए, ठीक है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे इस टर्म में। तो अगर ये इस टर्म में आ जाती है तो ये क्या हो जाएगी, इससे डिविजिबल हो जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है ना, सबसे पहले वही है, चेक करते n = 1 के लिए पुट करेंगे n = 1, तो P1 ये स्टेप 1 है हमारा। तो देखिए P1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो x की पावर 2 हो जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस y की पावर 2। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट बन गई ना हमारी, क्या बन गई, x की पावर 2 माइनस y की पावर 2। इसके मैं फैक्टर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये x + y और x - y हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, अगर x + y ये वाला टर्म है तो इसके टेबल में ये वाला आ रहा है, अब वो कितनी बार आ रहा है, ये इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये वाला जो नंबर है ना इससे डिविजिबल हो जाएगा। देखिए x + y और अपॉन में x - y, ये इस तरह से, और मैं इसे डिवाइड करूंगा ना तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है ना, तो लिख लेंगे क्लियरली ये इसका डिविजिबल हो जाएगा। तो लिख देंगे Pn is true for n = 1, कि n = अगर हम 1 पुट कर देते हैं
तो ये जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगी x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, वो x प्लस वाई से डिविजिबल हो गई, मतलब वो x प्लस वाई के टेबल में आ रही है। कितनी बार आ रही है? x माइनस वाई बार आ रही है, ठीक है ना। अब स्टेप 2, हम एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो k के लिए भी ट्रू है, कि भाई एज्यूम पहले लिखना पड़ेगा हमें, एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है ना। तो जहां पर भी n है उसकी जगह हम k पुट कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। भाई जहां पर n था उसकी जगह k पुट कर दिया, तो n इक्वल टू k के लिए ट्रू हो गए। हमने लेट कर लिया, एज्यूम कर लिया कि ये वाली जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k वो किस टर्म में रही होगी? वो इस टर्म में रही होगी x प्लस वाई और मल्टीप्लाई m, कुछ इस तरह से रही होगी कि भैया इसके टेबल में ये m बार आ रहा होगा। तो मैंने इसे इस तरह से लेट कर लिया। वेयर भाई आप यहां देखिए x प्लस वाई की मल्टीप्लाई किससे हो रही थी? x माइनस वाई से हो रही थी। यहां पर देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में m जो होता था एक नेचुरल नंबर होता था, यहां पे क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिखेंगे वेयर m इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब वो एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है ना। ये हमने ट्रू मान लिया और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 भी मान लिया, क्योंकि इसकी हेल्प से अब हम क्या प्रूव करेंगे? n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए इसे ट्रू प्रूव करेंगे। स्टेप 3, वी विल प्रूव Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1। भाई n इक्वल टू k के लिए हमने ट्रू मान लिया कि भाई ये वाले नंबर से ये डिविजिबल हो रही है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि भैया जहां पर भी हमारा n था उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? k प्लस 1। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2, तो ये रहा। n की जगह हमने क्या पुट कर दिया? k प्लस 1 माइनस वाई 2k प्लस 1। इस तरह से ये हमारी p k प्लस 1 हो जाएंगी टर्म, इस तरह से। अब हमें चेक करना कि ये वाला जो टर्म है ना, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो x प्लस वाई से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में समथिंग कुछ आ रहा होगा। अगर इस फॉर्म में आ जाता है हमारा इसे सॉल्व करते करते, तो वो x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगी। अब देखिए हमें जो यूज करनी है वो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, क्योंकि हमने इसे एज्यूम किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते देखिए मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, इक्वल टू x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। और इसे और सॉल्व करते हैं तो इसे इस तरह से लिख सकता हूं, x की पावर 2k इंटू x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। देखिए अब भी ये पावर हमारी जो है x 2k प्लस 2 ही रही, क्योंकि बेस हमारा सेम है। यहाँ पे हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ से मैं या तो x की पावर 2 की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे इस वाली एक्सप्रेशन का यूज करना है, तभी मैं इसे प्रूव कर सकता हूं। तो यहां से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं? x की पावर 2 की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो x की पावर 2k इक्वल टू ये कितना था हमारा? x प्लस वाई इंटू एम, और ये माइनस का y की पावर 2 के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? y की पावर 2 के प्लस का हो जाएगा। अब मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मानना, ठीक है ना। इसकी हेल्प से अब हम इसे प्रूव करेंगे। तो x की पावर 2k की जगह मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, देखिए। तो यहां पर x की पावर 2k यहां था, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं, देखिए x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k, इस तरह से। और इनटू में क्या है हमारा? x की पावर 2। देखिए x की पावर 2k की जगह मैंने ये टर्म लिख दिया, x प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k इंटू x की पावर 2 बाहर हो रहा है, और ये वाली टर्म जो होती है ऐसे की ऐसे, y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2, ठीक। अब देखिए इस x की पावर 2 की मल्टीप्लाई मैं सभी टर्म से कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई एम एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स की पावर 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर दी, माइनस y की पावर 2k इंटू वाई की पावर 2। ये हमारा टर्म ऐसा कैसे रहा। अब लास्ट के 2 टर्म में देखिए हमारा y की पावर 2k y की पावर 2k कॉमन है, ये हमारा x प्लस वाई एम एक्स की पावर 2 ऐसी रहा।
और यहाँ हमने y की पावर 2 के कॉमन ले लिया, तो पता कितना बचा, x की पावर 2 यहां से बच गया, माइनस y की पावर 2 यहां से बच गया। ठीक, फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये वाला कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाएगा। तो लिखेंगे इसे x प्लस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 के, और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस का y। अब देखिए ये हमारी पहली टर्म है और ये वाली हमारी सेकेंड टर्म है, इन दोनों में हमारा x प्लस वाई कॉमन है। हमने x प्लस वाई बाहर कॉमन ले लिया, पहले वाले टर्म में से कितना बचेगा, mx की पावर 2 प्लस सेकेंड टर्म में से कितना बचेगा, y की पावर 2 के इंटू एक्स माइनस वाई, इस तरह से बचेगा। और आप ध्यान दीजिए ये x प्लस वाई मल्टीप्लाई, चाहे ये टर्म कुछ भी हो, लेकिन x प्लस वाई मल्टीप्लाई समथिंग के टर्म में आ रहा है। यहाँ पे देखिए आप, मैंने इसे d मान लिया, ठीक है ना, इसे मैंने लिख दिया कि भाई ये जो टर्म है ना हमारी, वो इस तरह से है कि x प्लस वाई मल्टीप्लाई डी, वेयर d इक्वल टू, और ये जो टर्म था ना मैंने d मान लिया, एम एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 2 के और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है ना। अब आप खुद समझ जाइए, x प्लस वाई और मल्टीप्लाई डी के टर्म में, तो ये x प्लस वाई से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है ना। तो बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, कि ये जो हमारी टर्म रहेगी ना, ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या रहेगी, x प्लस वाई से डिविजिबल रहेगी। और हमें ये याद रखना है कि डी जो है ना, ये वाला टर्म कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर नहीं होगी। जैसे यहां पर हमने लिखा था वेयर m इज एन अलजेब्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट गिवन है, कहा गया है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, कि ये 8 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल होने का मतलब ये 8 के टेबल में आ रही है। जैसे 8 के टेबल में कौन कौन आता है, 8 आता है कितनी बार, 1 बार। 16 कितनी बार आता है, 2 बार। 24 कितनी बार आता है, 3 बार। इसी तरह से ये जो नंबर है ना, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n और माइनस 9, ये 8 के टेबल में आ रही होगी, और वो किसी भी नंबर, मतलब m बार आ रही है, हमने सपोज कर लिया कि वो m बार आ रही है, m कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इस फॉर्म में अगर होगी तो ये वाला जो नंबर होगा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, पुट n इक्वल टू 1, तो जो हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी P1, देखिए 3 n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, तो 2 1 जा 2 प्लस 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 9, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 8 और माइनस का 9, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा ये 81, माइनस इन दोनों को ऐड करा कितना हो जाएगा 17, और 81 में से 17 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। और आप खुद देख लीजिए 84 है ना, वो 8 के टेबल में आता है 8 बार, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर आएगी ना n इक्वल टू 1 रखने पे 8 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक। लिखेंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू हो गया, क्यों, क्योंकि भाई n इक्वल टू 1 रखने पे हमारी जो ये टर्म है वो 64 आ जाती है, जो 8 से डिविजिबल हो जाती है। अब हम ये मानेंगे स्टेप 2 में, एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो 8 से n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। एज्यूम Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। n इक्वल टू k का मतलब ये कि जहां पर भी n है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे, तो 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8, n की जगह k पुट कर दिया, माइनस 9, और ये हो जाएगा इज डिविजिबल बाय, इज डिविजिबल बाय 8। अब ये 8 से अगर डिविजिबल है, हमने ये लेट किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, वो 8 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में होगा। मैंने ये मान लिया कि वो 8m है, वेयर m इक्वल टू
m जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा कि 8 के टेबल में वो सपोज कीजिए 100th बार आ रही है, 50th बार आ रही है, किसी भी बार कितनी बार भी आ सकती है, ठीक है ना। अब अगर ये ट्रू है तो हमें स्टेप 3 में ये प्रूव करना है। नाउ वी विल प्रूव that Pn is true for n equal to k plus 1, कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी, वेयर pk is true when pk is true, जब pk ट्रू होगी, ये वाला जो टर्म है pk वो ट्रू होगा, तो उसके बाद हमें प्रूव करना कि k प्लस 1 उससे अगला वाला टर्म के लिए भी ये pn ट्रू होगी। अब देखिए pk प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा टर्म, जहां पर भी n उसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम k प्लस 1, तो 3 की पावर 2 k प्लस 1 प्लस 2, देखिए यहाँ n था 2 से मल्टीप्लाई होता, 2 से मल्टीप्लाई कर दी k प्लस 1 की, प्लस 2 ऐसी रहा, माइनस 8 n था, n की जगह फिर दोबारा से k प्लस 1 पुट कर दिया, माइनस का 9। अब अगर ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो इस फॉर्म में आ रहा होगा, 8 मल्टीप्लाई समथिंग के फॉर्म में हमें इसे दिखाना है, और हेल्प हमें इस वाले टर्म की लेनी है। तो देखिए इसे मैं सॉल्व करते, 3 की पावर 2 की मल्टीप्लाई अंदर करी 2k प्लस 2, प्लस का 2 बाहर ऐसे रहा, देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2k, 2 1 जा 2 और बाहर वाला 2 ऐसे रहा, माइनस 8 की मल्टीप्लाई कैसे करें, कितना हो जाएगा माइनस का 8k और माइनस का 8 और माइनस का 9। अब देखिए यहां हमारे पास 3 की पावर 2k प्लस 2 है, तो मैं इस वाले टर्म को इस तरह से लिख सकता हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए ये वाली जो पावर ये थी ये ऐसे रही और स्पेस सेम रखा, 3 की पावर 2 हमने अलग लिख दिया, ये हो जाएगा हमारा 8k माइनस का 17। ठीक, इस वाली टर्म की जगह देखिए यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, 3 की पावर 2k प्लस 2k, तो कितना जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 इक्वल टू ये 8m हमारा ऐसे रहा, माइनस का 8k और माइनस का 9 राइट साइड में चला गया, तो प्लस का 8k हो जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ठीक है ना। 3 की पावर 2k प्लस 2 की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं जो मैंने इक्वेशन 1 माननी है, तो इसकी जगह यहां लिखेंगे हम 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू 3 की पावर 2 माइनस, देखिए इसकी जगह ये आ गई वैल्यू 3 की पावर 2 ऐसे रहा, माइनस का 8k माइनस का 17, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो वैल्यू लिखी हमने इक्वेशन 1 से लिखी है। अब देखिए 3 की पावर 2 जो है बेसिकली है क्या, वो 9 है, ठीक है ना। 3 की पावर 2 9 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 9 8 जा 72m, 9 8 जा 72k और 9 9 जा 81, माइनस का 8k और माइनस का 17, ये हमारा ऐसे रहा। अब देखिए 72m हमारा ऐसे रहा क्योंकि m वाला यही टर्म है, 72k माइनस 8k कितना हो जाएगा 64k, 81 में से 17 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 64। अब देखिए इन तीनों टर्म में से हमारा 8 कॉमन आ रहा है, 8 मल्टीप्लाई, अब देखिए कॉमन बाहर लिख लिया, 8 9 जा 72 m, 8 8 जा 64k और 8 8 जा 64, इस तरह से। अब देखिए हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो 8 मल्टीप्लाई समथिंग की फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना। मैंने अभी ये बताया था कि 8 मल्टीप्लाई समथिंग वो कुछ भी हो सकता है टर्म, तो अगर इस फॉर्म में आता है तो इसका मतलब ये जो हमारी नंबर है ना, या ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगी। तो मैंने यहाँ लिखा 8 मल्टीप्लाई डी, वेयर ये वाला टर्म जो मैंने डी के इक्वल मान लिया, डी इक्वल टू 9m प्लस 8k और प्लस का 8, और ये जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल N से करेगा, नेचुरल नंबर से, ये कुछ भी नंबर हो सकती है भाई हमारी। 8 मल्टीप्लाई डी का आने का मतलब ये कि ये नंबर k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गई है। लिखेंगे सो Pn is true for n इक्वल टू k प्लस 1, और k प्लस 1 ट्रू होने का मतलब क्या है, बाय PMI Pn is true फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगी, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें स्टेटमेंट गिवन है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज मल्टीपल ऑफ 27। मल्टीपल ऑफ 27 का मतलब ये होगा कि 27 के टेबल में आ रहा होगा। जैसे 27 के टेबल में कौन आता है, 27 कितनी बार आता है, 1 बार। 54 कितनी बार आता है, 2 बार। इसी तरह से ये वाला जो टर्म है ना 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, ये 27 की टेबल में आ रहा होगा और वो किसी भी नंबर बार आ सकता है। मान लिया हमने m बार आ रहा है,
ठीक है ना। इस तरह की फॉर्म में अगर हुआ तो ये वाला नंबर 27 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहे हैं, लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1, तो हमारी जो स्टेटमेंट हो जाएगी P1 क्या हो जाएगी 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, कुल मिला के 41 रहा, ये 14 रहा, माइनस करेंगे इसमें से कितना आ जाएगा 27, और ये 27 जो है 27 के टेबल में आ रहा है कितनी बार, आ रहा 1 बार। इसका मतलब ये होगा कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, कि n इक्वल टू 1 के लिए तो भैया ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जैसे हम n की जगह 1 रख देते हैं तो ये जो नंबर होता है वो 27 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये हमारी क्या है स्टेप 1। स्टेप 2 में हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। एज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अब n इक्वल टू k के लिए ट्रू होने का मतलब ये होगा कि pk जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज डिविजिबल बाय, इज मल्टीपल ऑफ 27। अब अगर ये मल्टीपल होगा 27 का, इसका मतलब क्या होगा 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k, वो हमारा इस टर्म में रहा होगा कि 27 m की टर्म में रहा होगा, वेयर m बिलोंग्स टू कैपिटल N, कि नेचुरल नंबर का कोई नंबर रहा होगा, ठीक है ना, 27 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 3 में अब हम इसकी मदद से, इसकी हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। वी विल प्रूव Pn is true for n equal to k plus 1 when pk is true। ठीक, इसका मतलब ये होगा कि k प्लस 1 टर्म लिखेंगे तो देखिए जहां पर भी n है वो क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, और यहां पर भी माइनस का 14 की पावर कितना हो जाएगा k प्लस 1। देखिए इसको यूज करके हमें ये प्रूव करना है, तो मैं इसे लिख रहा हूं 41 की पावर k इंटू 41 माइनस 14 की पावर k इंटू 14। अब देखिए यहां पर हमारा 41 की पावर k है, इसकी वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं। देखिए 41 की पावर k कितना हो जाएगा 27m, और ये माइनस का 40 की पावर k इधर आके प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। भाई मैंने 41 की पावर k जो है ना उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, तो वो कितनी हो जाएगी 27m माइन अब प्लस 14 की पावर k, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। और इस वाली इक्वेशन 1 का यूज हम यहाँ कर रहे हैं, इस 41 की पावर k की जगह मैं ये नंबर पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 27m प्लस 14k इंटू 41। आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा 41 की पावर k इंटू 41, तो इसकी जगह तो ये पुट करते हैं 41, और बाकी टर्म हमारी ऐसी रही 14 की पावर k माइनस इंटू 14, ठीक है। अब इस 41 की मल्टीप्लाई हम इस वाले टर्म से करें तो कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 41m प्लस 41 की मल्टीप्लाई हम इससे भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14k इंटू 41 माइनस 14 की पावर कितना हो जाएगा ये k इंटू 14। अब आप देखिए इन दोनों टर्म में से कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, सॉरी, ये जो था हमारा पावर थी 14 की पावर k थी ये, तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा 14 की पावर k इंटू 41 हो जाएगा। अब देखिए लास्ट की दो टर्म में जो है ना वो हमारा 14 की पावर k कॉमन है, ठीक, तो ये वाला टर्म तो हमारा ऐसे रहा 27 इंटू 41m प्लस यहां से मैंने 14 की पावर k कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 41 माइनस 14, 27 मल्टीप्लाई 41m प्लस 14 की पावर k इंटू और ये टर्म आ जाएगा 27। अब आप देखिए शुरू की दो टर्म इस तरह से, पहली टर्म और दूसरी टर्म में हमारा 27 कॉमन है, तो मैं लिखूंगा 27 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 41m प्लस 14 की पावर k। अब देखिए ये हमारा जो टर्म आ रहा है ना 27 मल्टीप्लाई डी की टर्म में आ रहा है, मैं इसे डी लेट कर लूंगा। अब ये जो कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है, मैं m की जगह कुछ भी पुट कर दूं, k की जगह कुछ भी पुट कर दूं, तो एक नेचुरल नंबर हमारी आएगी। लिखेंगे वेयर d इक्वल टू 41m प्लस 14 की पावर k और बिलोंग्स टू
कैपिटल एन। तो 27 मल्टीप्लाई डी एन का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, लिखेंगे सो पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर फॉर एल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। की अब ये जो स्टेटमेंट रहेगी ना वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए, आप एन की जगह कुछ भी पुट कर दीजिए, ये स्टेटमेंट क्या रहेगी, हमेशा ट्रू रहेगी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें स्टेटमेंट गिवन है कि 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 की पावर 2। तो सबसे पहले हम इसे n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते पुट n इक्वल टू 1। तो देखिए P1 हमारा क्या हो जाएगा, n की जगह 1 पुट करा तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 की पावर 2। तो 2 1 जा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 9 16 से छोटा है, हाँ छोटा है, तो इसका मतलब ये 1 के लिए तो ट्रू हो गया भाई, पी एन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अब हम एज्यूम करते हैं स्टेप 2 में, ये हमारा स्टेप 1 था, स्टेप 2 में हमने एज्यूम किया कि ये n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। एज्यूम Pn is true for n इक्वल टू k। इसका मतलब ये होगा कि p के जो टर्म हो जाएगी वो इस तरह से हो जाएगी, तो जहां पर भी n था उसके लिए क्या पुट कर देंगे k प्लस 7 लेस देन इक्वल टू k प्लस 3 की पावर 2। भाई ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हमने मान ली, ठीक है ना। अब हमें स्टेप 3 में ये प्रूव करना है। नाउ वी विल प्रूव Pn is ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। कि भैया n इक्वल टू k के लिए तो हमने ट्रू मान लिया, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम इसे ट्रू प्रूव करेंगे व्हेन pk इज ट्रू। और हमें इसकी मदद से ही करना है इसे। तो pk प्लस 1 टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जहां पर भी n उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे k प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2 n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया प्लस 7 लेस देन, और यहाँ n की जगह कितना पुट करा k प्लस 1 प्लस 3 और इसका स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि देखिए 2k प्लस 2 आ जाएगा प्लस 7, तो वो कितना हो जाएगा 9 लेस देन, और कितने से छोटा इससे, तो ये हो जाएगा k प्लस 4 की पावर 2। हमें ये चीज प्रूफ करनी है। अब देखिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 2k प्लस 7 जो है वो छोटा है, ये तो हमने एज्यूम किया हुआ कि भाई ये छोटा है इससे 3 की पावर 2। अब देखिए जहां पर भी, अब हमें इसे 2k प्लस 9 बनाना है, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है उसे 2k प्लस 9 बनाना है, जबकि हमारे पास क्या है 2k प्लस 7 है, तो मैं दोनों तरफ क्या ऐड कर रहा हूँ 2 ऐड कर रहा हूँ। तो ये देखिए इनइक्वालिटी है, ये इक्वेशन नहीं होती है, इनइक्वालिटी कहलाती है। जब हमारा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है वो इनइक्वालिटी कहलाती है। इक्वल टू अगर होता तब ये इक्वेशन हो जाती है हमारी। तो इनइक्वालिटी चल रही है, यहाँ इक्वेशन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इनइक्वालिटी 1, ठीक है ना। तो मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर रहा हूं, लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ साइड। वो इस वजह से किया मैंने ताकि जो 2k प्लस 9 है ना ये बन जाए। तो देखिए अगर मैं 2k प्लस 7 प्लस 2 कर दूंगा ना दोनों तरफ, तब भी ये हमारा जो ना ये वाला टर्म इससे छोटा रहेगा। देखिए अगर 4 5 से छोटा है तो भाई मैं 4 में अगर 2 ऐड कर रहा हूं और 5 में भी 2 ऐड कर रहा हूं तब भी ये जो ना 6 7 से छोटा रहेगा, तब भी इधर वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटी रहेगी। तो दोनों तरफ हमने 2 2 ऐड किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तब भी हमारा छोटा रहेगा। अब इस तरह से देखिए 2k प्लस 9 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड लेस देन, और इधर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कितना k का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k और प्लस का 2 स्क्वायर, तो इस तरह से खुल गया लेस देन का साइन यहाँ क्या k स्क्वायर प्लस 6k और 9 और 2 कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा 2k प्लस 9। तो इसका मतलब ये होगा कि 2k प्लस 1 जो है वो इस वाले टर्म से छोटा है। इस वाली इनइक्वालिटी को मैंने 2 मान लिया, ठीक है ना। अब आप देखिए हमने जो लिया था ना वो इक्वेशन 1 ली थी, लेकिन हमें इसे किससे छोटा दिखाना, k प्लस 4 से छोटा दिखाना इस चीज को, 2k प्लस 1 को। तो मैं k प्लस 1 का इस
जो स्क्वायर है ना उसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 16 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब आप देखिए इस वाले टर्म में और उस वाले टर्म में, देखिए मैं इस वाले टर्म की फॉर्म में बदल रहा हूं उसे, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 और प्लस करके देखिए आगे मैं कितना लिखूंगा 2k प्लस 5, ठीक है ना। मैंने ये जो के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 था ना इस फॉर्म में बदला इसे, तो के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 तो मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए 6k में मैं 2k ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 8k बन जाएगा, 11 में 5 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। अब आप देखिए कि ये वाला टर्म जो है ना वो यहां पर है, ठीक है ना, ये वाला टर्म इससे छोटा है, ठीक है ना। अब आप खुद लगाइए ये वाला जो टर्म है ना वो इस वाले टर्म से भी बड़ा है, इस वाले टर्म से भी बड़ा है, भाई बड़ा है तभी तो हमने कुछ ऐड करके आ रहा है इसमें। देखिए ये वाला टर्म जो होता ना, हमने सपोज कीजिए मैंने इसे कुछ m मान लिया, तो ये वाला जो टर्म है ना m प्लस 2k प्लस 5 है, इस तरह सोचिए। देखिए m से बड़ा है ये वाला टर्म, क्योंकि तभी तो उसमें 2k प्लस 5 ऐड हो रहा है। तो भैया जब ये वाला टर्म इससे छोटा है तो जाहिर सी बात है वो इस वाले टर्म से भी छोटा होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसे यहां मान लिया इस तरह से, ये इक्वेशन हमारी, इसे मैंने 3 मान लिया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इनइक्वालिटी 2, ये वाली इनइक्वालिटी थी क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन आ रहा था, ठीक है ना। अब आपको देखिए कि ये वाला टर्म जो ना इससे बड़ा है, ठीक है ना, तो ये वाला टर्म तो और उससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा ये वाला जो टर्म रहेगा ना 2k प्लस 9 वो इस वाले टर्म से भी क्या रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है ना। लिख देंगे सो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 और बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अगर ये इनइक्वालिटी समझ में नहीं है मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो n इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक करा, तो भाई ये 9 16 से छोटा हो गया, तो n इक्वल टू 1 के लिए सही हो गया। अब मैंने माना कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, तो जब n की जगह मैंने k पुट कर दिया ना 2k प्लस 7 तो वो छोटा हो जाएगा k प्लस 3k स्क्वायर से, मैंने इनइक्वालिटी मान लिया सिर्फ 1। अब देखिए मैंने ये माना कि अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो Pn इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, तो जहां पर भी n है उसकी जगह k प्लस 1 पुट कर दिया प्लस 7 ये हो गया लेस देन, और n की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया तो k प्लस 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं इसकी मदद से इसे प्रूव कर रहा हूं, तो देखिए मैंने ये वाली जो इनइक्वालिटी थी इसे लिख लिया 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने 2 ऐड किया, वो इस वजह से क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो 2k प्लस 9 बनानी है, तो भाई मैंने इधर भी 2 ऐड करा तब इधर भी 2 ऐड करा, तब भी ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इससे छोटी रहेगी, ठीक। ये 2k प्लस 9 हो गया भैया, वो इससे छोटा है k स्क्वायर 9 प्लस 6k प्लस 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ये 6k। अब मैंने इसको सोल्व करा सिर्फ इतने को, तो k प्लस 4 का जो स्क्वायर आ जाएगा वो k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k आ जाएगा। इसे मैंने देखा कि भैया ये टर्म जो ना इस वाली टर्म से बड़ी है, बड़ी इस वजह से है क्योंकि 8k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 प्लस समथिंग कुछ हो रहा है 2k प्लस 5, ये इससे भी बड़ी आ रही है ना। तो आप खुद समझिए जब ये ही इस टर्म से ही छोटा ये है तो वो इससे भी छोटा होगा, क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म तो इससे भी बड़ी है, ठीक है ना। यही मैंने दिखाया था कि ये इक्वेशन हमारी 3 है, ये इनइक्वालिटी हमारी 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इनइक्वालिटी 2, 2k प्लस 9 जो रहेगा ना वो इस वाले टर्म से भी क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, और PMI से क्या हो जाएगा Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर के लिए जो ये हमारी स्टेटमेंट है वो